Very respectful good morning to my students and children. Rajendra Kumar, you very much curious, very much curious to teach you the rules of translation. Are you ready? My mind and heart is prepared. I am always prepared. I am always determined to teach the students of all kinds who are really inquisitive to learn English. Now let's start the rules of translation. There are some sentences of Hindi in our Hindi language which are affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the word of Hindi like ek, followed by a noun with a preposition may. The second sentence begins with the word of Hindi like ek with a main verb that ends in kriya plus tha, thi. The second sentence consists of words like an adjective, a noun, and an adverb of Hindi. Adverb of Hindi like bahut. It is converted into English as follows. ऊपर से नीचे तक पढ़ देते हैं ताकि क्या लिखा हुआ ताकि सभी बच्चों को समझ में आए. There are some sentences of Hindi in our Hindi language which are affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the word of Hindi like ek, followed by a noun and a preposition may. The second sentence begins with the word of Hindi like ek with a main verb that ends in kriya plus tha, the. The second sentence consists of the words like an adjective, a noun, and an adverb of Hindi like about. It is converted into English as follows. After composing the lectures, we are going to note down its basic structure and other examples which we are going to prove. The leading structure.
dear plus V2 plus A plus very plus adjective plus noun अर्थात सेकंड सेंटेंस प्लस इन ए सेकंड सेंटेंस प्लस इन ए प्लस नाउन फर्स्ट सेंटेंस नाउ वी नीड टू टेक अब ले लिए we all need to take creme de la creme verbi gracia so to understand the basic translation चीनी वाला ला दिया है बोले तो बिना चीनी वाला वो आंटी दे तो नहीं लेते कहते बनाइए एक गांव में एक बहुत गरीब औरत रहती थी। एक बस्ती में एक बहुत सुंदर युवती रहती थी। एक कुएं में एक बहुत सुंदर मेढक गाता था। अब हम लोग को समझने की आवश्यकता है। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य पास्ट टेंस में होता है। वाक्य अफर्मेटिव होता है और वाक्य पास्ट टेंस में होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और उसके साथ एक संज्ञा रहता है और विभक्ति हिंदी के विभक्ति में लगा रहता है। जैसे एक गाँव में, एक शहर में, एक देश में, एक घर में, ये पहला वाक्य हो गया, वाक्य का पहला भाग हो गया। दूसरा का वाक्य शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में एक मुख्य क्रिया रहता है, उसके साथ ता थी ती थे ता था ती थी ते थे लगा रहता है, तो ये मुख्य क्रिया रहता है। ठीक। और दूसरा का वाक्य में हमें तीन अलग अलग प्रकार के शब्दों को देखने को मिलता है। एक विशेषण का शब्द, एक संज्ञा और एक हिंदी का क्रिया विशेषण बहुत। ठीक। हिंदी का ये जो शब्द बहुत है ये विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों है। उसे तो अंग्रेजी में भी बहुत के लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। चलिए, जैसे एक गांव में वाक्य का पहला भाग हुआ, दूसरा का वाक्य शुरुआत कैसी से एक बहुत गरीब औरत रहती थी, ये दूसरा वाक्य हो गया। विद्वानों का कहना है, साहित्यकारों का कहना है, किस स्थिति में दूसरा वाक्य को पहले बनाएंगे, क्या करेंगे? द सेकेंड सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड फर्स्ट एट द बिगिनिंग। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे देयर, उसके बाद फिर भी टू लिव्ड, उसके बाद ए, उसके बाद वेरी। यहाँ वेरी एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। जिस एडवर्ब का नगत इसको रखा गया है उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेंसिफर, चाहे एडवर्ब ऑफ डिग्री, चाहे एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। इसका तीन नाम है।
एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड और एडवर्ब ऑफ इंटेंसिफर। ये हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है, किसी नाउन के पहले नहीं आता है। कैसे के पहले आता है? एडजेक्टिव के पहले आता है। उसके बाद गरीब, पॉपर। उसके बाद क्या? औरत, वुमेन। बन गया। उसके बाद पहला वाक्य को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? इन ए विलेज। तो क्या बना? देयर लिव्ड अ वेरी पॉपर वुमन इन ए विलेज। एक गांव में एक निर्धन या गरीब औरत रहती थी। एक बस्ती में एक बहुत सुंदर युवती रहती थी। देयर लिव्ड ए वेरी प्रिटी virgin in a कॉलोनी। एक कुएं में एक बहुत सुंदर मेढक गाता था। देयर sang a very beautiful frog in a well। यह चैनल है, इस पर अनगिनत नियम है। ये लगातार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है।